गर्भधारण, गर्भपात और प्रसव जैसी समस्याओं का सहज समाधान कर सकती है गौ माता। यह कहना है राजस्थान से पधारे संत गोपालानंद जी महाराज का, जो सूरसदन में चल रहे गौ महिमा महोत्सव में बोल रहे थे। इस मौके पर कथा व्यास रसराज महाराज ने कहा कि नागेश्वर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रुओं का नाश करते हैं। वेद लक्षणा गौ माता संपूर्ण मानव जीवन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि गौ माता गर्भधारण, गर्भपात और प्रसव जैसी समस्याओं का सहज ही समाधान कर सकती है। सप्त माह की गर्भिणी को गौ माता के मूत्र में उपस्थित हार्मोन्स बांझपन की समस्या से मुक्ति दिलाते हैं। यह उद्गार राजस्थान से पधारे संत गोपालानंद जी ने सूर सदन में चल रहे गौ महिमा महोत्सव के 8वें दिन व्यक्त किए। मत्स्य पुराण का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि गौ माता के गोबर के कंडे की भस्म गर्भपात की समस्या का समाधान करती है। शिव महापुराण कथा सुनाते हुए रसराज जी महाराज ने कहा कि सोमवार के दिन नागेश्वर की पूजा का विशेष महत्व है। पार्थिव रूप में भी नागेश्वर बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। नागेश्वर की पूजा से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस दौरान शिव भोले भंडारी, शरण आए हम तिहारी भजन पर सभी भक्त झूम उठे। सुबह की बेला में सैकड़ों भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया और पूजन भी किया। पार्षद मुरारी लाल गोयल, पेंट वालों, पूर्व पार्षद कुंदनिका शर्मा, सुमन गोयल, ऋषि उपाध्याय, कुमकुम उपाध्याय, प्रवीण भारद्वाज, इंद्रदीप जैन, नितेश बंसल, एडवोकेट प्रियंका ठाकुर, विनोद गर्गाचार्य, सुधीर आर्य, अर्जुन शर्मा आदि ने आरती उतारी। श्रावण मास के पावन अवसर पर गौ महिमा महोत्सव के अंतर्गत शिव महापुराण कथा 14 जुलाई से 22 जुलाई तक, जिसका कि आज अष्टम दिवस है, जिसमें आज के प्रसंग में गौ माता का संरक्षण करना है, गौ माता की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, गौ ग्रास निकालना है। उसको लेकर गाय के उद्बोधन पर हमारे जो महापुरुष आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हुए हैं, पूज्य गोपालानंद जी आए हुए हैं, और भी हमारे संत लोग आए हुए हैं, जो गाय की हमारी, क्योंकि गाय से बड़ा दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए कोई भी देव नहीं है, देवता नहीं है, इसलिए गाय का सबसे बड़ा महत्व है, उसका उद्बोधन है। और सभी जितने भी सभागार में जो श्रोता हैं, उन सबको यही ज्ञान कि भाई गाय का हमारा एक बहुत बड़ा, जिसमें 33,000 करोड़ देवी देवता विराजमान हो साक्षात, तो गाय से तो सबसे बड़ा हमारे लिए पूजा के पात्र है। जिसमें आज अष्टम दिवस है, मैं सभी उन माताओं से जिन्होंने कलश के कूपन का रजिस्ट्रेशन कराकर कलश यहाँ जमा कराए थे और कूपन प्राप्त किया था, वो सभी माताएं कल 5 बजे सूर सदन प्रांगण से कूपन देकर अपने कलश प्राप्त कर लें। ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखकर मेरा हृदय एकदम से चेंज हो गया है और एकदम से परिवर्तन हो गया है, एकदम भक्ति भाव विभोर हो गया हूँ मैं। और ऐसा आयोजन देखकर मैं इन आयोजन कर्ताओं का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत ही भव्य प्रोग्राम चल रहा है। रसराज महाराज जी का जो प्रवचन चल रहे हैं, चित्र विचित्र महाराज जी के जो यहाँ बढ़िया तरीके से प्रवचन हुए हैं, उसको सुनकर बहुत ही हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है। क्या लगता है कि क्या आपको इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, और खास करके सावन माह में तो बहुत जरूरी है आगरा महानगर के लिए ऐसे आयोजन होना, जिससे कि आगरा महानगर के लोगों को इस तरीके के शिव महापुराण वगैरह सुनने को मिलती है, तो बहुत सारी जानकारियां इससे हासिल होती हैं। 9 दिन चले इस गौ महिमा महोत्सव का आज विश्राम दिवस है। पार्षद मुरारी लाल गोयल, पेंट वालों ने बताया कि शाम 4 बजे से 8 बजे के दौरान संत गोपालानंद जी गौ महिमा और रसराज जी महाराज शिव महापुराण का वर्णन करेंगे। पूर्व पार्षद कुंदनिका शर्मा और प्रमुख समाज सेविका सुमन गोयल ने बताया कि 22 जुलाई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक सूर सदन में महिलाओं को उनका मंगल कलश वापस दिया जाएगा। मंगल कलश लेने के लिए उन्होंने सभी महिलाओं से कूपन साथ लेकर आने की अपील भी की है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।